हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विकास स्टडी 99 में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का टॉपिक है फिजिक्स से यांत्रिकी पार्ट 1। इसमें 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्य का मात्रा क्या है? बताना है दोस्तों, कार्य का मात्रा क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। बताना है दोस्तों, प्रकाश वर्ष मात्रक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन नंबर ए दूरी, ऑप्शन नंबर बी समय की, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की, ऑप्शन नंबर डी धारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जरूरतों की माप है? बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जरूरतों का माप है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। यह क्वेश्चन एसएससी द्वारा 2012 में पूछा गया है। तब बताना है दोस्तों, कौन सी मात्रा जरूरतों का माप है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द्रव्यमान। तो कौन सी मात्रा जरूरतों की माप होता है? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से समय का मात्रा क्या नहीं है? बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से समय की मात्रा क्या नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष। तो निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पारसेक इकाई है। बताना है दोस्तों, पारसेक किसका इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस द्वारा 2012 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, पारसेक किसका इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दूरी। तो पारसेक किसका इकाई है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस द्वारा 2012 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, यह सही है। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता की इकाई मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति में शक्ति की इकाई मापा जाता है, ये भी सही है। समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। तो समुद्री मील में नौसंचालन में दूरी की इकाई मापा जाता है। अश्व शक्ति में अश्व की इकाई शक्ति की इकाई मापा जाता है। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता की इकाई मापा जाता है। सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। सेल्सियस में उष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस में तापमान मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? बताना है दोस्तों, ल्यूमेन किसका मात्रक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ल्यूमेन किसका मात्रक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का। तो ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्यूरी किसकी इकाई है? बताना है दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई है। यह क्वेश्चन एसएससी द्वारा 2002 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्यूरी किसका इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिविटी धर्मिता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, पास्कल इकाई है। बताना है दोस्तों, पास्कल किसका इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता की, ऑप्शन नंबर बी दाब की, ऑप्शन नंबर सी वर्षा की, ऑप्शन नंबर डी तापमान की। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। पार्सेक किसका इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दाब की। तो पार्सकल किसका इकाई है? दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कैंडेला मात्रक है। बताना है दोस्तों, कैंडेला किसका मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर बी ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन नंबर सी ज्योति दाब का, ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता का। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडेला किसका मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ज्योति तीव्रता का। तो कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। बताना है दोस्तों, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी दाब, ऑप्शन नंबर डी तापमान। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जूल निम्नलिखित में से किसका इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऊर्जा। तो जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। बताना है दोस्तों, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है।
ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1983 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1991 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? बताना है दोस्तों, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी तरंगों की स्पष्टता, ऑप्शन नंबर सी तरंगों की तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी तरंगों की आवृत्ति। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत मात्रा की इकाई है? बताना है दोस्तों, विद्युत मात्रा की इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी कूलम। तो विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एम्पियर। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? बताना है दोस्तों, एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी टीसी द्वारा 2004 में पूछा गया और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इस क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, इसे याद कर लेंगे आप लोग। तो एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी डायरेप्टर, ऑप्शन नंबर सी ओप्टर, ऑप्शन नंबर डी मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डायरेप्टर। तो एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? डायरेप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताना है दोस्तों, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह एमपीएसएससी पीसी द्वारा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए खून में हेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी पेशाब में शक्कर, ऑप्शन नंबर सी वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी वायु में कण। तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वातावरण में ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वातावरण में ध्वनि। तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, एम्पियर नापने की इकाई है? बताना है दोस्तों, एम्पियर नापने की इकाई क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी करेंट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी पावर। तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है? करंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो एम्पियर में क्या मापा जाता है? करंट मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक है? बताना है दोस्तों, यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन नंबर है डाइन प्रति सेमी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यंग प्रत्यक्षता गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बताना है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब, ऑप्शन नंबर बी कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी आवेग एवं संवेग, ऑप्शन नंबर डी भार एवं बल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब। तो निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बल एवं दाब का, बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है? बताना है दोस्तों, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। यह ऑफ पीसीएस द्वारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन नंबर सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, कौन सी अविमीय राशि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विकृति। तो अविमीय राशि कौन सी है? विकृति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन एक
सदिश राशि नहीं है? बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर द्रव्यमान। तो निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, लेकिन संवेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, अदिश राशि है, बताना है दोस्तों इसमें से अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो सदिश राशि कौन सी है इसमें से? बताना है सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऊर्जा। ऊर्जा एक सदिश अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? यह क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा 2002 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी दाब, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कार्य। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवेग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर संवेग। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी आयतन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयतन। आयतन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आयतन। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी समय, ऑप्शन नंबर डी लंबाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर वेग। तो निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सा है? तो वेग एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न की परिभाषा नहीं है? यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर घनत्व, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी आयतन, ऑप्शन नंबर डी चाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर द्रव्यमान। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न का परिभाषा नहीं है? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, बताना है दोस्तों त्वरण ज्ञात करने के सही सूत्र कौन सा है? बताना है दोस्तों त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? यह क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, बताना है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताना है दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी बल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, पलंग के अचर में किसका आयाम होता है? बताना है दोस्तों पलंग के अचर में किसका आयाम होता है? यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी रैखिक गति, ऑप्शन नंबर सी कोणीय गति, ऑप्शन नंबर डी बल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कोणीय गति। तो पलंग के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलने का आवर्तकाल क्या होगा? बताना है दोस्तों एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो एक लड़की के झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताना है दोस्तों घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कम हो जाएगा। तो घूर्णन करते एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगा? बताना है दोस्तों। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दो गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगा? ऑप्शन नंबर त्वरण दोगुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी भार 2 गुना हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? बताना है दोस्तों, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कथन किसका है? बताना है दोस्तों, यह कौन सा नियम है? तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति के विषय प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का गति के विषय द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के गति के विषय तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो के गति के विषय नियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के गति के विषय का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, न्यूटन के गति के विषय प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बताना है दोस्तों, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण ऑप्शन नंबर बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल बताएं। बताना है दोस्तों, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। ऑप्शन नंबर ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रत्येक क्रिया का बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। बताना है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया का बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का गति का विषय प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के गति के विषय द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के गति के विषय तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के गति के विषय तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? बताना है दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तृतीय नियम। तो जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है? बताना है दोस्तों, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन का, ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज का, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यूटन का। तो कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन है न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है,
बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? बताना है दोस्तों, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? यह क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया है। बताना है ऑप्शन नंबर ए गति के पहले नियम से, ऑप्शन नंबर बी गति के दूसरे नियम से, ऑप्शन नंबर सी गति के तीसरे नियम से, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण के नियम से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गति के पहले नियम से। तो बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो गति के पहले नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी पिंड उस गुणधर्म के क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति से स्थित में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन विरोध करती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जड़त्व। उसे जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। बताना है दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? यह एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आघूर्ण का नियम, ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन नंबर डी संवेग का नियम। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? बताना है दोस्तों, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन नंबर बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन नंबर सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसके किसके द्वारा समझाया जा सकता है? बताना है दोस्तों, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन का तीसरा नियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? बताना है दोस्तों, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का तृतीयक नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का द्वितीयक नियम, ऑप्शन नंबर डी आकस्मिक का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो न्यूटन का तृतीय नियम। तो रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूटन का तृतीयक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 50 बताना है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? बताना है दोस्तों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर सी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन नंबर डी गति की तीसरा नियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्राम जड़त्व। तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, आज हम आप सब के लिए फिजिक्स का टॉपिक वाइज चैप्टर शुरू किए हैं, जो कि आज यांत्रिकी का पार्ट 1 था। इसमें 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ के रिविजन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।